द्वारिका में कुछ समय तक सुदामा जी महाराज निवास करते हैं। सुदामा जी की द्वारिका छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, भगवान के साथ रहने की इच्छा है। लेकिन आज ठाकुर जी ने ही सुदामा जी से कहा, भैया अब आपको भाभी के पास जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज जो वस्त्र पहन करके आए थे ना, वो वस्त्र एक सेवक ने ला करके दिए, और जो पहने हुए हैं अभी राज वस्त्र, वो वस्त्र खोलने के लिए कहा। पहले जो वस्त्र पहन करके आए थे वही वस्त्र पहने सुदामा जी महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरा कोई होता ना तो जरूर कहता, धन है बहुत लेकिन देने में कंजूस है। जो पहने हैं कपड़े वो तो कम से कम दे देता, वो भी खुलवा लिए, और जो पहन के आया वही दिया। और ये अच्छा भी नहीं लगता ना, कोई कथा करवाए और कथावाचक को शॉल उड़ाए, जो ही कथावाचक नीचे उतरे शॉल वापस मांग ले। महाराज वो शॉल उड़ाया था ना, वापस दे दो। क्यों भैया? 10 साल से वही चल रहा है महाराज, सबको वही उड़ाते हैं और वापस ले लेते हैं। ये काम अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुदामा जी महाराज की शांति गायब नहीं हुई। सुदामा जी महाराज हमेशा अनुकूल विचार करते हैं, मुझे कोई विचार दुखी न करे ये ध्यान रखते हैं। ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए जो विचार मुझे पीड़ा पहुंचाए अथवा मेरा उत्साह गिराए। वो सावधान है, और भक्ति में सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। जो भक्ति में सावधान नहीं होता, धर्म में सावधान नहीं होता, वो कभी भी गिर सकता है, उसका कभी भी पतन हो सकता है। सुदामा जी महाराज अपने अनुकूल विचार करते हैं। देखो, मैं जीवन भर अयाचक व्रत लेकर के रहा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा मैंने। आज श्री कृष्ण ने मुझे मेरा कितना सहयोग किया, कितना साथ दिया। ये वस्त्र उतरवा लिए, पुराने वस्त्र वापस दे दिए, ताकि मैं वहां पर जाऊं तो लोग मुझे ये न कहें वो गया था द्वारिकाधीश के पास मांग कर लाया है। ये कलंक मुझ पर न लगे, इसलिए ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की है, पुराने वस्त्र देकर नए वस्त्र उतार लिए। मनुष्य को यदि सुखी रहना आ जाए मेरे भाई बहन, तो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाकर वो परम सुखी हो सकता है। संपत्ति सुखी नहीं करेगी, श्रेष्ठ विचार सुखी करेंगे। इसलिए मनुष्य के विचार सफेद होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए, ब्लैक नहीं होने चाहिए, काले नहीं होने चाहिए। विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, विचारों में अनुकूलता होनी चाहिए। विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आज जितने लोग प्रायः बीमार हैं, वो सब अपने गलत विचारों के कारण बीमार हैं। 76-77 साल के मोदी जी आज भी 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य उस शरीर में कहां से आया? ये सामर्थ्य
शरीर बूढ़ा हो गया फिर भी ये सामर्थ्य, ये उत्साह अभी भी बालक की तरह है, युवा की तरह है, विचारों के कारण है। किसी ने भी गाली दिया तो भी वो अनुकूल विचार करते हैं। उनको किसी ने कह दिया कि ये कुत्ते के समान हैं, आपको कुत्ता कह रहे हैं, उन्होंने कहा कुत्ते कहने वाले को ये तो पता चल गया कि भारत के लिए वफादार पक्का है, भारत की सुरक्षा में ये बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, ये उनको विश्वास है, इसीलिए मुझे वो श्वान कहकर, कुत्ता कहकर के पुकार रहे। अनुकूल विचार मनुष्य को सुखी बनाते हैं, विचार ही मनुष्य को दरिद्र बनाते हैं। इसलिए निरंतर सद्विचारों में रहो, सद्विचारों में रहो। मेरे विचार मुझे दुखी न करे। सुदामा जी महाराज इन्हीं सब विचारों के साथ भगवान के साथ रहकर कितना आनंद लिया, इसका चिंतन करते हुए पोरबंदर के समीप बहुत शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। आज सुदामा जी महाराज की जहां पर कुटिया थी ना, वहां पर बहुत बड़ा महल बन गया। सुदामा जी महाराज देखते रह गए, ये महल किसने बना दिया। पता चला सेवकों के द्वारा सुशीला को, सुशीला के भी सेवक हैं, सेवकों के द्वारा पता चला सुशीला को, तो सुशीला दौड़कर सोने की थाली लेकर आई आरती उतारने के लिए अपने स्वामी की। जो एक वस्त्र में रहती थी आज सोने की थाली लेकर के आती है, क्योंकि द्वारकाधीश की कृपा हो गई है। भगवान जब भी देते हैं मेरे भाई बहन, छप्पर फाड़ कर देते हैं। ईश्वर के यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिनके चरणों की स्वयं लक्ष्मी सेवा करती है, उसके दरबार में क्या कमी है। कमी तो बस भजन की है, भजन नहीं करते बस इतनी ही कमी है, बाकी कुछ नहीं है। जो ही भजन करेंगे भगवान हमारे जीवन में कृपा कर देंगे। जीव के जीवन में जो कमी है वो भजन न करना, यही है बस। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सुशीला भीतर लेकर के गई, अपना घर दिखाया। आज सुशीला के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सुदामा जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। एकांत में बैठकर मंदिर में जाकर अपने ठाकुर जी के सामने सुदामा जी महाराज तो निवेदन यही कर रहे हैं, द्वारिकाधीश कन्हैया, ये सब प्रलोभन देकर के आप अपनी भक्ति से इस दास को दूर मत कर देना। जिसको जो चाहिए था वो दे दिया। धन दौलत और किसी को दो, बस दे दो अपना प्यार मुझे, बस दे दो अपना प्यार मुझे। जिसको जो चाहिए वो दे दो, लेकिन मुझे आपका प्रेम देना, आपका प्यार देना। इस प्रलोभन में मैं आपको न भूल जाऊं, बस इतनी कृपा करना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। निरंतर इसी प्रार्थना के साथ सुदामा जी महाराज अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुदामा जी का चरित्र जो कोई भी श्रवण करता है परीक्षित, उसको सारे के सारे कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।